Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We are back with lab number 13. I am Shahzad Ahmed Malik and I am teaching you CSE 371 Database Systems 1. Let's start with today's lab. सबसे पहले आप लोगों ने MySQL वर्कबेंच टूल ओपन करना है और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके स्कीमास शो हो रहे हैं। तो हमने जो स्कीमा क्रिएट किया था वो स्टूडेंट नेम से किया था। आप सिंपल क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करें या इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ रही है सेट एज डिफ़ॉल्ट स्कीमा, इस पर आप क्लिक कर लें। ठीक है, तो अब देखें आपका स्टूडेंट का स्कीमा जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। आज की लैब में जो हमने टास्क परफॉर्म करने हैं, सबसे पहले हमने जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करना है मल्टीपल टेबल्स के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आज की लैब में हम जॉइन ऑपरेशन 3 टेबल्स के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट जो हमारा टेबल है वो स्टाफ टेबल है, ये आप देख सकते हैं, और उसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने ये फील्ड सेलेक्ट किए हुए हैं और ये रिकॉर्ड मेंटेन करवाया हुआ है। सेकंड जो हमारा टेबल है वो है सिटी टेबल, और सिटी टेबल के अंदर आप देख सकते हैं हमने 2 फील्ड सेलेक्ट की हुई हैं, सिटी आईडी एंड सिटी नेम, और उसके अगेंस्ट ये रिकॉर्ड्स हमने मेंटेन किए हुए हैं। और थर्ड जो टेबल है वो कोर्सेज टेबल है। ये कोर्सेज टेबल आज मैंने क्रिएट किया है और उसके अंदर मैंने 2 फील्ड सेलेक्ट की हैं, कोर्स आईडी एंड कोर्स नेम, और इसके अंदर मैंने ये इन 3 रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया है। तो आज की लैब में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम स्टाफ टेबल में से सिटी एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करेंगे और सिटी टेबल में से सिटी आईडी एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करके इनके ऊपर जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इसी तरह हम स्टाफ टेबल में से कोर्सेज फील्ड को सिलेक्ट करेंगे और कोर्सेज टेबल में से कोर्स आईडी फील्ड को सिलेक्ट करके इसके ऊपर जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब मैं आपको बताता जाऊं कि जब हम स्टाफ का डेटा देखेंगे तो वहां पर हमें आईडी नहीं नज़र आएगा, वहां पर कोर्स का नेम नज़र आएगा और यहाँ सिटी के नेम नज़र आएंगे। ठीक है, तो जब हम लैब परफॉर्म करेंगे तो मैं आपको ये तमाम चीज़ें शो करवाऊंगा, क्लियर करवा दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लैब। जी, सबसे पहले हम लोग जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे 2 टेबल्स के ऊपर, उनको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम थर्ड टेबल के ऊपर जॉइन ऑपरेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे कमांड राइट करनी है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, आपका फर्स्ट टेबल जो है वो है स्टाफ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कमांड देंगे इनर जॉइन, और हमारा सेकंड टेबल नेम जो है वो है सिटी 1 के नेम से। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑन की वर्ड यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाफ डॉट सिटी 1 इक्वल्स टू सिटी 1 डॉट CID, और यहाँ पे सेमी कॉलन देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था स्टाफ टेबल में से सिटी का एट्रीब्यूट और सिटी टेबल में से सिटी आईडी के एट्रीब्यूट के ऊपर हम लोग जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। जी, तो अब आप देख सकते हैं ये आपका नीचे आउटपुट शो हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिटी 1 और सिटी आईडी के ऊपर हमने ये कंडीशन लगाई है। ठीक है, कि जहाँ पे सिटी 1 एट्रीब्यूट और सिटी आईडी सेम हो वो रिकॉर्ड आपको शो होने चाहिए। तो आप देखें यहाँ पे भी सिटी 1 के अगेंस्ट 1 है और सिटी आईडी के अगेंस्ट 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, तो हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुकी है और उसके अगेंस्ट आपको ये आउटपुट उसने शो करके दिखाई है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब हमने इसके ऊपर अपना थर्ड टेबल जो है उसके ऊपर जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो सिंपल आप यहाँ पे क्या क्यूरी लिखेंगे, इनर जॉइन, और हमारा थर्ड टेबल किस नेम से है, कोर्सेज के नेम से। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट आप कमांड देंगे ऑन, और आप यहाँ पे देंगे स्टाफ डॉट कोर्सेज इक्वल्स टू कोर्सेज डॉट, और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने कोर्सेज टेबल में कोर्स आईडी, हाँ जी, कोर्स आईडी हमने फील्ड सेलेक्ट की हुई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोर्स आईडी। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेमी कॉलन दे देंगे और हम अपनी इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखें जी, तो अब आप इस टेबल में देखें हमने जो एट्रीब्यूट सेलेक्ट किए हैं वो कोर्सेज और कोर्स आईडी को हमने मैच करवाया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कोर्स एट्रीब्यूट है जिसके अगेंस्ट यहाँ पे आईडी आपको 1 शो हो रही है और ये कोर्स आईडी सेकंड एट्रीब्यूट है।
तो आप इसमें देखें दोनों की वैल्यूज़ क्या है, मैच कर रही हैं। यहाँ पे देखें 2 2, यहाँ पे 3 3, यहाँ पे अगेन 1 1, फिर अगेन 1 1, 2 2 और 3 3, ये आपके रिकॉर्ड्स यहाँ पे मैच हो रहे हैं। तो जहाँ पे इन दोनों फील्ड्स की आईडी मैच होंगी, आउटपुट में जस्ट आपको वो रिकॉर्ड शो होंगे। तो आई होप सो अब आपको जॉइन ऑपरेशन क्लियर हो चुका होगा जी। नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो है ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज। अब हम लोग ग्रुपिंग परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कमांड राइट करेंगे सेलेक्ट सिटी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे, दैट इज काउंट। और यहाँ पे हम एट्रीब्यूट नेम दे रहे हैं, दैट इज सिटी 1। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेबल का नेम देंगे फ्रॉम स्टाफ। और नेक्स्ट हम यहाँ पे ग्रुप बाय क्लास यूज करेंगे, ठीक है। और ग्रुप बाय क्लास के साथ आप नेम देंगे, दैट इज सिटी 1। और इसको अब हम लोग सेमी कॉलन देने के बाद एग्जीक्यूट करके देखेंगे, ठीक है। तो देखें जैसे ही हमने इसको एग्जीक्यूट किया है तो अब हमें सिटी 1 फर्स्ट आईडी के अगेंस्ट हमें उसने काउंट ऑपरेशन परफॉर्म करके दिया है कि 4 स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो सिटी 1 आईडी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसी तरह सिटी 1 आईडी 2 से काउंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसने बताया कि 2 जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो इस सिटी आईडी से बिलोंग करते हैं। और थर्ड में उसने बताया कि एक ही स्टाफ मेंबर है जो सिटी 1 की आईडी नंबर 3 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ग्रुपिंग आपने इस तरीके से परफॉर्म करनी है। अब इस रिकॉर्ड में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको सिटी के अगेंस्ट आईडी शो हो रही हैं, लेकिन आपको सिटी के नेम्स शो नहीं हो रहे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमें सिटी के नेम्स भी शो हों। तो हम लोग फर्दर क्या करेंगे, अब इस पे हम लोग इनर जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और इनर जॉइन ऑपरेशन के थ्रू हम लोग यहाँ पे सिटी नेम्स को भी शो करवाएंगे जी। तो फर्स्ट कमांड हम यहाँ पे राइट करेंगे सेलेक्ट सिटी 1 डॉट सिटी नेम, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे काउंट का एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टाफ डॉट सिटी 1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे फ्रॉम रिलेशन बताएंगे स्टाफ, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इनर जॉइन ऑपरेशन यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिटी 1। उसके बाद हम लोग ऑन कीवर्ड यूज करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाफ डॉट सिटी 1 इक्वल्स टू सिटी 1 डॉट सिटी आईडी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, ग्रुप बाय क्लास यूज करेंगे और यहाँ पे हम कह देंगे सिटी 1। अब इस क्यूरी को हम लोग एग्जीक्यूट करके देखेंगे जी। तो अब आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इस क्यूरी को एग्जीक्यूट किया है तो अब आपको यहाँ पे सिटी नेम्स शो हो रहे हैं, ठीक है। इस्लामाबाद, फैसलाबाद एंड चकवाल। और उसके अगेंस्ट आपको ये काउंट का एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते हुए उसने बताया कि इस्लामाबाद से आपके 4 स्टाफ जो हैं वो बिलोंग करते हैं, फैसलाबाद से 2 स्टाफ एंड चकवाल से 1 स्टाफ आपका बिलोंग करता है। अब हम लोग अगर इस काउंट स्टाफ डॉट सिटी 1 फील्ड को चेंज करना चाहते हैं और हम लोग इसे एज अ टोटल के नेम से करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग एज यूज़ करेंगे रीनेम के लिए और यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल, ठीक है। अब आप इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करें तो देखें अब आपके पास यहाँ पे टोटल फील्ड नेम शो हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग वेयर क्लास भी यूज कर सकते हैं और वेयर क्लास जो है ग्रुप बाय से पहले हमेशा यूज करना है। उसकी एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हम लोग क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि जिन स्टूडेंट्स की एज या जिन स्टाफ की एज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20 है, जस्ट हमें वो रिकॉर्ड शो हो। तो मैं यहाँ पे वेयर क्लास यूज करूंगा, वेयर स्टाफ डॉट एज और मैं यहाँ कहूँगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20। अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें अब आपको वो वाला रिकॉर्ड शो हो रहा है जिनकी एज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20। इस्लामाबाद से देखें पहले 4 स्टाफ
जो थे वो बिलोंग कर रहे थे, लेकिन जब अब आपने एज वाली वेयर क्लास कंडीशन लगाई है तो अब आपको यहाँ पे 3 स्टाफ मेंबर्स शो हो रहे हैं। तो वेयर क्लास हमेशा आपने ग्रुप बाय से पहले अप्लाई करनी है। अब जो हमारी सेकंड चीज़ है वो है हैविंग क्लास। तो हैविंग क्लास का ऑलरेडी हम ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में भी डिस्कस कर चुके हैं हैविंग क्लास को थ्योरी के लेक्चर्स के अंदर। तो हैविंग क्लास जो हमारी होती है वो हमेशा हम लोग ग्रुप बाय के बाद जो है हैविंग क्लास यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अब हैविंग क्लास यूज़ करते हैं, नेक्स्ट हैविंग, ठीक है। और उसके साथ हमेशा एग्रीगेट फंक्शन आप लेंगे, हम काउंट का ले रहे हैं और यहाँ पे हम कह रहे हैं स्टाफ डॉट सिटी 1 और यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ ग्रेटर देन 3। तो अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखें अभी आपके पास कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हुआ, मतलब इस कंडीशन को कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि 3 से ज़्यादा तो किसी की वैल्यू थी ही नहीं। तो मैं यहाँ पे 2 करूँगा तो देखें आपको रिकॉर्ड में कुछ ना कुछ शो होगा। देखें अब जैसे मैंने 2 किया है तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है इस्लामाबाद और उसका जो टोटल था वो क्या है 3 है। 1 करूँगा तो आपके पास 2 रिकॉर्ड शो हो जाएंगे। जी देखें अब फैसलाबाद भी आपके पास आ गया और अगर यहाँ पे मैं 0 करता हूँ तो आपके पास 3 शो हो जाएंगे, ये देखें, ठीक है। तो आई होप सो अब आपको जॉइन ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म करना है मल्टीपल टेबल्स के ऊपर, उसके बाद ग्रुप बाय क्लास कैसे यूज़ करना है, हैविंग क्लास यूज़ कैसे करना है, और अगर इनके अंदर हमने कोई वेयर क्लास यूज़ करना है तो वो भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। जी तो नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो है सब क्यूरी और नेस्टेड क्यूरी के ऊपर, ठीक है। तो अब आज की लैब में हम देखेंगे कि हम लोग सब क्यूरी और नेस्टेड क्यूरी को किस तरह क्यूरी के थ्रू हम लोग परफॉर्म करके देखेंगे कि इनर सेलेक्ट किस तरह ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कमांड राइट करेंगे सेलेक्ट, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट नेम देंगे नेम फ्रॉम स्टाफ रिलेशन, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कहेंगे वेयर कोर्सेज इक्वल्स टू, और अब हम लोग यहाँ पे सब क्यूरी इनर सेलेक्ट यानी नेस्टेड क्यूरी लगाने जा रहे हैं और यहाँ पे मैं कहूँगा सेलेक्ट कोर्स आईडी फ्रॉम टेबल नेम कोर्सेज, और यहाँ पे वेयर क्लास यूज करेंगे और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कोर्स नेम इक्वल्स टू एसई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। यहाँ पे आप इस क्यूरी को क्लोज कर देंगे सेमीकोलन के थ्रू। सबसे पहले देखें मैं इस क्यूरी को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है जी। तो जब आप इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसके अगेंस्ट आपको क्या है एक आईडी रिटर्न होगी, ठीक है। और वो जो आईडी रिटर्न होगी वो आपको बताएगी, अब देखें मैंने इस क्यूरी को जब एग्जीक्यूट किया तो आपको देखें ये 3 आईडीज आपको शो हुई हैं, शहजाद, समीर, आयशा, जो इस कोर्स नेम से क्या करती हैं बिलोंग करती हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पूरी क्यूरी को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। जी तो अब आप देखें आपके पास नेम, हम क्योंकि हमने यहाँ पे नेम फील्ड सेलेक्ट किया है तो नेम फील्ड में आपको 3 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं, शहजाद, समीर, आयशा, जो के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स नेम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि जब हम एक से ज़्यादा कोर्सेज अगर हमने सर्च करने हैं तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस कमांड के अंदर हमें कोई चेंजेस करनी पड़ेंगी। जी तो बिल्कुल करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे ये जो इक्वल टू ऑपरेटर है इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे और इसके अगेंस्ट आपने यहाँ पे इन ऑपरेटर यूज़ करना है, ठीक है। और इसके अंदर अब आप क्या करेंगे, तो नेक्स्ट आपने क्या किया है, यहाँ पे भी कोर्स नेम के बाद हमने इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ किया था तो यहाँ पे भी आपने इन ऑपरेटर यूज़ करना है, और पैरेंथेसिस के अंदर हमने जस्ट एससी किया था तो हम यहाँ पे कॉमा के बाद क्या डाल रहे हैं सी ए, ठीक है।
तो जैसे इस क्यूरी को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो देखें अब आपके पास ये फर्दर रिकॉर्ड्स भी शो होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, अगर हम लोग कोई ऐसा यहाँ पे रिकॉर्ड देते हैं जो यहाँ पे मेंटेन नहीं था इस टेबल में, तो अब देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। तो इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखें अब जो एससी वाले स्टूडेंट थे जस्ट आपको वही शो हो रहे हैं। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हुआ था तो वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। इसी तरह यहाँ पे मैं बीबीए करके देखता हूँ, इस क्यूरी को अब एग्जीक्यूट करता हूँ तो अभी भी देखें आपके पास वही 3 रिकॉर्ड्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब आपने इनर सेलेक्ट या सब क्यूरी करनी है तो सबसे पहले आपकी जो सब क्यूरी है वो एग्जीक्यूट होके क्या करती है, सबसे पहले वो आपको आईडी शो करवाएगी और फिर आपका आउटर सेलेक्ट जो है वो आपको उसके अगेंस्ट आउटपुट शो करके दिखाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टास्क है, अब हम एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जिस्ट से। यहाँ पे सबसे पहले आप कमांड देंगे सिलेक्ट नेम एट्रीब्यूट ले रहे हैं हम लोग फ्रॉम रिलेशन स्टाफ, देन हम लोग वेयर कीवर्ड यूज कर रहे हैं वेयर क्लास और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एग्जिस्ट और उसके बाद हम यहाँ पे सब क्यूरी देंगे सिलेक्ट और यहाँ पे मैं लिखूंगा कोर्स आईडी फ्रॉम रिलेशन कोर्सेज, वेयर क्लास यूज करूंगा कोर्स नेम और उसके बाद यहाँ पे मैं इन ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, पैरेंथेसिस को क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे सेमीकोलन। अब हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें अब आपके पास ये वो तमाम रिकॉर्ड्स हैं जो एससी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स नेम से बिलोंग कर रहे हैं। तो शहजाद, हमजा, फातिमा, समीर, आयशा, अली, मुजफ्फर, ये देखें आपके पास 7 रिकॉर्ड्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसी के अंदर मतलब मल्टीपल्स देखना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अब बीबीए करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ आउटपुट क्यूरी को एग्जीक्यूट। तो ये देखें ये आपके पास ये, क्योंकि हम लोग इनके ऊपर या तो एक चॉइस को ले रहे होते हैं या मल्टीपल चॉइसेस को ले रहे होते हैं। ठीक है, इन ऑपरेटर का ऑलरेडी आप लोगों को पता है। और सेकंड जो हमारा है, अगर मैं यहाँ पे एससी के अगेंस्ट एमए करता हूँ, ठीक है, अब मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखें आपके पास कोई रिकॉर्ड भी शो नहीं हो रहा। ठीक है, और अगर सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आप देखें यहाँ पे एमए जो है वो हमने कोर्स नेम मेंटेन ही नहीं किया तो अब यहाँ पे आपको कोई रिकॉर्ड भी शो नहीं हो रहा। तो सेकंड थिंग इज हमारी जो कीवर्ड है वो है नॉट एग्जिस्ट। मैं यहाँ पे नॉट एग्जिस्ट यूज कर लेता हूँ और इस क्यूरी को हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो देखें अब हमें तमाम वो रिकॉर्ड शो हो गए हैं जो कोर्स नेम एमए से बिलोंग नहीं करते, तो उसने इसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो अब एमए से जो कोर्सेज बिलोंग नहीं कर रहे थे वो तमाम रिकॉर्ड्स आपके दोबारा शो हो गए हैं नेम एट्रीब्यूट जो हमने सेलेक्ट किया उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्जिस्ट का रोल क्या है, वो किस तरह फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और नॉट एग्जिस्ट किस तरह फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग नॉट एग्जिस्ट के अंदर ही यहाँ पे क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स ले लेते हैं तो अब देखते हैं हमारी आउटपुट पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। तो देखें अब उसने क्या है, अब उसने एससी को क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया है कि एससी से जो बिलोंग कर रहे हैं उनको क्या कर दे, नॉट एग्जिस्ट के थ्रू वो शो नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे नॉट हटा दूं तो दोबारा आपका रिकॉर्ड क्या है, शो हो जाएगा। ये देखें, ठीक है, तो अब आपको ये दोनों सिचुएशंस जो है ब्रीफली मैंने बता दी हैं, क्लियर हो गई होंगी। फर्दर आज की लैब में जितने टास्क किए हैं आपको 1 बाय 1 मैंने स्टेप्स के थ्रू सॉल्व करके दिखा दिए हैं। फर्दर कोई क्यूरी कोई क्वेश्चन आपको होता है तो आप ड्यूरिंग ऑनलाइन सेशन मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। घर पे भी आप इसकी प्रैक्टिस करें, डिफरेंट टेबल्स जो हम केस स्टडी हम लोगों ने ड्रीम होम वाली की है उसके ऊपर आप ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी।
तो आज की लैब यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट जो हमारी लैब 13 पार्ट 2 सेशन होगा उसमें फ़र्दर हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे लैब में, और होपफुली वो भी तमाम चीज़ें आपको प्रिटी क्लियर हो जाएंगी। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।